हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सिंस। पिछले वीडियो में बेसिकली हमने कस्टम इनपुट हुक्स का इम्प्लीमेंटेशन देखा था और डिफरेंट इनपुट के साथ मल्टीपल इनपुट को के साथ हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी उसकी, राइट। इस वीडियो में बेसिकली हमारे पास न्यू फॉर्म रहेगी जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेगी। लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या क्लोन कर सकते हो। कुछ ऐसा दिखेगा और ये बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंपल फॉर्म, ये बेसिकली जेसेक्स है, राइट। इसमें कोई लॉजिक नहीं लिखी गई है, ना ही कुछ बेसिकली जो वैलिडेशन वो किया गया है, राइट। यानी कि कंप्लीट ये फॉर्म बढ़िया है हमारे लिए प्रैक्टिसिंग के लिए, राइट। आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं बेसिक इनपुट जेएस के अंदर जाकर। और ये मैं स्टेट हटा देता हूँ इनपुट, क्योंकि ये यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा चीज़ यूज़ इनपुट के अंदर ही लिख रखा है, राइट। शॉर्ट सोर्सिंग कर रखी है, स्टेटफुल लॉजिक। तो थोड़ा बहुत आप इधर से चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप यूज़ कर सकते हो सिंपल फॉर्म के अंदर कस्टम हुक, राइट। सो अब देखिए यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कस्टम हुक को, क्योंकि हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। सो मैं इंपोर्ट करूँगा। बेसिकली इस कस्टम हुक का नाम क्या है, यूज़ इनपुट, राइट। सॉरी, स्मॉल लेटर से यूज़ इनपुट, और इसके बाद ये इंपोर्ट हो जाती है, राइट। और गलती से नीचे आ गया, लेकिन हाँ इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँगा। तो अपने को क्या क्या करना है, बेसिकली यूज़ इनपुट को यूज़ करना है, राइट, यानी इनिट करना है। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, राइट। उसके बाद आपको बेसिकली अलियास नेम देने हैं, राइट, डिफरेंट इनपुट के लिए। उसके बाद आपको वैलिडेशन का कुछ लिखना पड़ेगा, है ना, आर्ग्यूमेंट जो बेसिकली वैलिडेशन फंक्शन जो पास करते हैं हम यूज़ इनपुट के अंदर, राइट, जो हमने पिछले वीडियो में किया था, ये स्टेप रहेगी। उसके बाद बेसिकली फॉर्म का ओवरऑल वैलिडेशन, ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, हम भूल न जाए इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद फॉर्म सबमिशन का भी देखना है आपको, है ना, स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है, फॉर्म सब मिस, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। फिर बेसिकली फॉर्म के ऊपर जो क्लास अटैच करना है हमें, राइट, फॉर्म कंट्रोल बोल सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल CSS क्लास, ये भी हमें करना पड़ेगा, राइट, ताकि अपना फॉर्म का इनपुट जो है लाल पीला दिखे, राइट, एरर होने पे। साथ ही साथ आपको एरर मैसेज भी, राइट, इसको भी दिखानी है। सो इतनी सारी चीज़ें। तो पहले शुरू करेंगे कॉम्पोनेंट का के अंदर अपने यूज़ इनपुट को इनिशियलाइज़ करेंगे, यानी इस हुक को, है ना, कस्टम हुक को। तो लेट्स से हमें क्या यूज़ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ इनपुट लिखनी पड़ेगी, है ना। और यहाँ पर बेसिकली ये डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, सो कॉन्स्ट, और ये आपको पता है, सॉरी, यहाँ पे ऐसे करेंगे। हर बार पेंटर हो जाता है, लेकिन थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो आपको याद होगा यूज़ इनपुट हमें क्या क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, इज़ वैलिड दे रहा है, हैज़ एरर, ये स्टेट्स के डेटा दे रहे हैं, राइट, या फिर जो भी आप ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल, उसके डेटा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको फंक्शंस भी दे रहे हैं। तो क्यों नेक्स्ट ट्रैक किया जाए, तो डिस्ट्रक्चरिंग की जाए। यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू, राइट, अपने को वैल्यू मिलेगी। वैल्यू को आप किस नाम के लिए रखना चाहते हैं, तो मैं अपना जो कस्टम हुक है, मेरे पास 3 इनपुट है, राइट, एक है फर्स्ट नेम, एक है लास्ट नेम, और एक है ईमेल एड्रेस। तो मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट नेम के साथ, राइट, जो यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा फर्स्ट नेम वैल्यू, राइट, ऐसे मैं नाम दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा इज़ वैलिड को, ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग, और मैं यहाँ पे दूंगा फर्स्ट नेम इज़ वैलिड, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना क्या नेक्स्ट आएगा, मैं यहाँ से देख सकता हूँ हैज़ एरर, राइट। सो हैज़ एरर को भी करना है, हैज़ एरर, राइट। हैज़ एरर में क्या आप करेंगे, बेसिकली आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम हैज़ एरर, फर्स्ट नेम हैज़ एरर, राइट, मैंने ये लिख दिया, आप छोटा भी लिख सकते हैं। इसके बाद अपने को क्या करना है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि वैल्यू चेंज हैंडलर, इनपुट ब्लर हैंडलर और रीसेट, राइट। सो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ वैल्यू चेंज हैंडलर, राइट, इसको। और उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज हैंडलर किसके लिए यूज़ करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे नेम, फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम चेंज हैंडलर, राइट, इसके लिए यूज़ करना चाहते हो। आप छोटा नाम भी दे सकते हो वैसे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपना इनपुट ब्लर हैंडलर, कॉपी करने का रीज़न ये है क्योंकि मैं टाइप करते वक्त मिस्टेक नहीं करना चाहता, क्योंकि की जो है बेसिकली करेक्ट होना चाहिए। आप जो यहाँ से दे रहे हैं, जो यहाँ से भेज रहे हैं, की यहाँ पे वही डिस्ट्रक्शन के वक्त यूज़ होना चाहिए, राइट हैंड साइड आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। एज एलियास यूज़ कर रहे हो, मतलब सेकेंड नेम दे रहे हो आप उसको, राइट, कि इस नाम से आप प्रीफर करोगे। सो यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ फर्स्ट नेम ब्लर हैंडलर, राइट, ऐसे करके। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, स्क्रीन के बाहर आ रही थी। इसके बाद लास्ट बच गया रीसेट, राइट। तो यहाँ पे रीसेट क्या करेंगे, बेसिकली मैं यहाँ पे रीसेट करूँगा फर्स्ट नेम, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट। मैं यहाँ पे ऐसे कॉपी किया, राइट। ये किसके लिए था, ये था नेम के लिए, तो मैं लिख देता हूँ, राइट, फॉर नेम, थोड़ा स्पेस देते हैं। ये था अपना फॉर नेम, ये लिखने की ज़रूरत है, आपको पता है, राइट। ये चीज़ ये नाम के लिए था, और आई मीन फर्स्ट नेम के लिए था। अब मैं फिर से कॉपी करूँगा, ये है सेकेंड नेम के लिए, राइट, जिसको लास्ट नेम हम बोल रहे हैं, और एक अपने को चाहिए ईमेल एड्रेस के लिए, राइट। 3 चाहिए यूज़ इनपुट, है ना। तो हमने वही किया है। अब कैसा है कि आपको नाम चेंज करनी पड़ेगी। सो ये है लास्ट नेम के लिए, सो कैमल केस फॉलो करना है, यहाँ भी लास्ट लिखनी पड़ेगी, राइट। लास्ट नेम इज़ वैलिड, यहाँ भी लास्ट नेम हैज़ एरर, यहाँ पे लास्ट नेम, सॉरी LST लास्ट नेम चेंज, यहाँ भी मैं लास्ट बोलता था, लास्ट ऐसे करके स्टाइल में, लेकिन अब पता चला कि कुछ भी नहीं आता। ओके, रीसेट लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से कॉपी करूँगा, ओके, और ऑलरेडी कॉपी किया है, ओके, कितने बार करूँगा भाई। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए हुआ, ईमेल के लिए हुआ। सो मैं ईमेल वैल्यू, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल वैल्यू, ईमेल इज़ वैलिड, राइट। सबके आगे बस ईमेल ऐड कर देने का अपने को, ईमेल हैज़ एरर, और यहाँ पे ईमेल चेंज हैंडलर, राइट। सो ईमेल चेंज हैंडलर, और यहाँ पे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा ईमेल ब्लर हैंडलर, रीसेट ईमेल, राइट, हो गया। सो ये चीज़ हो गई अपने 3। अब कैसा चाहिए कि यूज़ इनपुट, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो इसको चाहिए वैलिडेशन फंक्शन का डेफिनेशन, राइट। एज आर्गुमेंट हम जो पास करने वाले हैं डेफिनेशन यहाँ से पास करना पड़ेगा जहाँ पे यूज़ इनपुट यूज़ कर रहे हो, और ये क्या करेगा, उसको कॉल कर देगा और वैल्यू देगा अपने को जो स्टेट के अंदर है, बेसिकली यूज़ हुक के अंदर, जो यूज़ इनपुट के अंदर जो मेंटेन कर रहे हैं। और ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो जाहिर सी बात है दोबारा डिस्कस करूँगा तो बेसिकली आपका टाइम भी बर्बाद होगा, और फिर एक ही चीज़ को रिपीट करने जैसा होगा। तो आप उस वीडियो को वापस देख सकते हैं, लेकिन हाँ हम बस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब कैसा है कि फ़र्स्ट नेम के लिए मुझे लॉजिक देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या देना है, मुझे चेक करना है कि मेरा नेम ब्लैंक है कि नहीं। तो अगर मैं चाहे तो यहाँ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे बेसिकली अपने को वैल्यू आएगी जैसे हमने यहाँ पे किया था, राइट। बेसिक इनपुट के अंदर आप देख रहे हो, है ना। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या यही चेक करना है कि मेरा जो वैल्यू वो भेजेगा यूज़ हुक, उसको ट्रिम करने के बाद नॉट इक्वल टू ब्लैंक होना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये फंक्शन रिक्रिएट होगा बार बार, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। बेसिकली जब भी स्टेट चेंज होगी, और स्टेट तो चेंज होगी, राइट, क्योंकि इसके साथ सिंपल फॉर्म के साथ मैं यूज़ इनपुट अटैच कर रहा हूँ। यूज़ इनपुट अटैच कर रहा, तो बेसिकली यूज़ इनपुट के अंदर स्टेट है, और ये स्टेट किससे लिंक है, इस कंपोनेंट के साथ लिंक है। तो जितनी बार स्टेट चेंज होगा उतनी बार कंपोनेंट रेंडर होगी, राइट। सारा चीज़ वही होगा, बस लॉजिक बाहर रखा, और स्टेट हर के साथ शेयर नहीं होती, हर एक का अपना स्टेट होता है, हर एक यूज़ इनपुट का। तो अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनानी पड़ेगी। सो बना लेते हैं, और क्या दिक्कत है, यहाँ पे दे रहा नॉट ब्लैंक, राइट, नॉट नेम नॉट ब्लैंक, नेम नॉट ब्लैंक, राइट, ये मेरा है। और ये बेसिकली इस पर जो आएगा, ठीक है, आर्गुमेंट, उसको मैं ट्रिम करूँगा। ऑलरेडी दोबारा लिख रहा है गलती से, लेकिन ठीक है, लिख लिया तो अभी, राइट। स्पीड में लिख रहा, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। तो ठीक है, अब मैं इसको यूज़ कर लूँगा, नेम नॉट ब्लैंक, ठीक है, ये चीज़, राइट। अब यहाँ पे भी अपने को सेम देना पड़ेगा, लास्ट नेम भी सेम ही रहेगा, लेकिन ईमेल थोड़ा अलग रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा ईमेल इज़ नॉट ब्लैंक एंड ईमेल इज़ वैलिड नॉट ब्लैंक, ठीक है, ऐसे में दे दिया वैल्यू। ये वैल्यू को ट्रिम करेगा, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम ऊपर वाले को रीयूज़ कर सकते हैं। सो नेम नॉट ब्लैंक, ठीक है, इसको मैं कॉल करूँगा, और बेसिकली इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दूँगा, राइट। और इसके साथ साथ मैं एंड कर रहा, ठीक है, इसके साथ क्या होना चाहिए, वैल्यू डॉट इंक्लूड @ राइट, ये सिंबल होना चाहिए। सो यहाँ पे ईमेल इज़ वैलिड, ऐसे ईमेल नॉट ब्लैंक, ऐसे मैं दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, लेकिन आई नो गोली नहीं मारोगे आप, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे दे दूँगा ईमेल नॉट ब्लैंक, राइट, ये चीज़। अब कैसा है कि तीनों के लिए हो गया, अब इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इवन फॉर्म हैंडलर भी नहीं है, तो सब बनाएंगे, लेकिन हाँ अब एक एक करके लिंक करना शुरू करते हैं। तो मुझे पता है इनपुट के ऊपर अपने को क्या चाहिए होगा, हैंडलर चाहिए होगा। सो ऑन चेंज, राइट, और उसके बाद अपने को ऑन ब्लर सुनना है, क्योंकि जब फोकस आउट हो इसको मैप कर दूँगा, राइट। किससे मैप करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास है फर्स्ट नेम चेंज हैंडलर, राइट। और उसके बाद इसका ब्लर वाले के लिए भी है, क्या नाम है,
फर्स्ट नेम ब्लर हैंडलर कॉपी पेस्ट कर रहा है, आप देखिए क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। आप ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं, यानी जो हम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे भी अपने को नेम चेंज हैंडलर चाहिए, तो ऑन चेंज के बाद मैं नेम चेंज हैंडलर अटैच कर दूंगा। सो इस बार चाहिए लास्ट नेम चेंज हैंडलर, राइट। सो लास्ट नेम चेंज हैंडलर, इसके साथ चाहिए अपने को ब्लर। सो ऑन ब्लर में मैं चाहता हूँ लास्ट नेम ब्लर हैंडलर कॉल हो, राइट। ईमेल के साथ भी यही चाहता हूँ, अगर ऑन चेंज हो तो बेसिकली ईमेल चेंज राइट हैंडलर सजेशन आ जाता है तो काम बन जाता है, नहीं तो इतना याद नहीं रहता मैंने क्या लिखा है। सो ऑन ईमेल ऑन ब्लर हैंडलर, राइट। ईमेल ब्लर हैंडलर है, हाँ है, इसको अटैच कर देता हूँ, राइट, जो मैंने एज अ अलियास यहाँ यूज़ कर रहा। ठीक है, सो अटैच हो गया है सारा चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अब क्या करना है, फॉर्म मैं चाहता हूँ ये, अच्छा इसके डिसेबल पे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो अपना ये चीज़ हो गया। अब कैसा है कि फॉर्म का ओवरऑल वैलिडेशन भी देखना है। सो मैं यहाँ पे लेट्स से जैसा हमने यहाँ पे किया, राइट, बेसिक इनपुट में आप देख रहे हो ये हुक हमने यूज़ किया, लेकिन हमने फॉर्म का भी वैलिडेशन स्टेट यहाँ पे लिया है, राइट। सो अभी देखिए, लेट फॉर्म इज़ वैलिड और या फॉल्स, फॉर्म शुरू में वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन फॉर्म इज़ वैलिड कब होगा, बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या किया, चेक किया, तो यहाँ भी अपने को चेक करना पड़ेगा। सो इफ़, ठीक है, कब, अब अपने को तीनों चेक करना पड़ेगा, राइट। अपने को चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, फॉर्म नेम इज़ वैलिड होना चाहिए, लास्ट नेम इज़ वैलिड होना चाहिए, ईमेल इज़ वैलिड होना चाहिए। सो फर्स्ट नेम इज़ वैलिड है एंड लास्ट नेम इज़, सॉरी क्या लिखा गया भाई, इज़ वैलिड है, कुछ है, हाँ है, ऑलरेडी बनाया ऊपर मैंने। ईमेल इज़ वैलिड, अगर ये तीनों वैलिड हैं तो अपने को क्या करना है, फॉर्म इज़ वैलिड को ट्रू कर देना है, राइट। और आपको पता है कि अगर एक ही स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर तो आप इसको भी ओमिट कर सकते हो ऐसे, है ना, लेकिन कन्फ्यूजिंग हो जाता है तो गाइस ऐसे लिखते हैं। सो फॉर्म इज़ वैलिड को मैंने ट्रू कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, फॉर्म वैलिड है कि नहीं। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को डिसेबल चाहिए, राइट, डिसेबल स्टेट। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली डिसेबल, ठीक है, इसको मैं बाइंड कर दूंगा किसके साथ, अगर डिसेबल कब हो जाना चाहिए, जब फॉर्म इज़ वैलिड नहीं है, राइट, तो डिसेबल हो जाना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, फॉर्म वैलिड नहीं तो डिसेबल। अब इसके साथ मैं ऑन सबमिट भी अटैच करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्ट फॉर्म सबमिट हैंडलर, राइट, हैंडलिंग लिख रहा मैं। यहाँ पे बेसिकली इवेंट आएगा जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म थ्रो करता है और अपने को फॉर्म को रोकना है रिफ़्रेश करने से, राइट। ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, बोल के कुछ भी लिख रहा मैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इस मेथड से हम क्या करेंगे, इवेंट को ओवर कॉल करके ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है पेज रिफ़्रेश उसको रोक देंगे, राइट, क्योंकि ब्राउज़र ट्राई करता है फॉर्म का डेटा कहीं भेजने को सेम सर्वर पे, लेकिन जो आप फाइल दोगे वहाँ भेजते हैं, राइट। यहाँ पे जो एक्शन आती है, आपको पता है यहाँ पे एक्शन पास कर सकते हैं, .php दोगे तो php पे डेटा चला जाता है ना। सो ये था। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा इस वीडियो में जल्दी ट्राई कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने किया था, है ना, इसलिए प्रैक्टिस सेशन नहीं है, मोस्टली आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, अगर मेरा फॉर्म, ठीक है, इफ़, और मेरा अगर फॉर्म इज़ वैलिड, क्या अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, है ना, और नहीं तो फिर आप जो करना चाहो कर सकते हो। और एट द एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, आप देख रहे हो हमने यहाँ पे फॉर्म जो है हैंडलर, इसके अंदर क्या चेक किया, फॉर्म वैलिड है, सॉरी यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे मैं दो वैल्यू चेक कर रहा, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो तो जाएगा, नहीं तो आप फॉर्म इज़ वैलिड चेक कर सकते थे, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, रीसेट कर देना है। रीसेट क्या क्या करना है, तीन चीज़, राइट। रीसेट करना है अपने को, रीसेट फर्स्ट नेम, रीसेट लास्ट नेम एंड रीसेट ईमेल। यहाँ पे ईमेल कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, कैमल केस फॉलो करना है। सो रीसेट फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके साथ ही रीसेट लास्ट नेम, टाइप नहीं हो रहा लेकिन हो जाएगा आज कंप्लीट। उसके बाद रीसेट ईमेल, राइट। सो ये चीज़ हो गया और फैंटास्टिकली रीसेट का भी हो गया। अब आप यहाँ पे बेसिकली सबमिटिंग फॉर्म डेटा, राइट, ऐसे टाइप कर लिए ताकि बेसिकली पता चले कि ओके यहाँ तक पहुँच भी रहा है, और पहुँचेगा ही पहुँचेगा भाई, अपना कोड है। तो फॉर्म सबमिट भी हो गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को एरर मैसेज, राइट, हमने जो लिखा
इनपुट इनिशलाइज हो गया, डिस्ट्रक्चरिंग कर लिए, वैलिडेशन इस पे काम करना, राइट, क्योंकि फॉर्म सबमिशन हो गया और एरर मैसेज CSS क्लास, ठीक है, ये भी हो गया फॉर्म ओवरऑल वैलिडेशन। अब हमें कंट्रोल को CSS क्लास अटैच करना है डायनेमिकली और एरर मैसेज, ठीक है, ये भी हमें करना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, मैं यहाँ पे नाम दे रहा फर्स्ट नेम क्लासेस, ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। यहाँ पे मैं क्या चेक करा, अगर मेरा फर्स्ट नेम हैज़ एरर है तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, फॉर्म कंट्रोल जो क्लास लगाऊंगा उसके साथ इनवैलिड क्लास भी लगे साथ में, नहीं तो क्या लगे, सिर्फ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, इससे एरर नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम कॉपी पेस्ट, इसको कॉलन दे देते हैं, ठीक है, और सेम कॉपी पेस्ट। एक लास्ट नेम के लिए करना पड़ेगा अपने को लास्ट नेम, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ईमेल नेम क्लासेस, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ये अपना फॉर्म कंट्रोल है, राइट, सॉरी कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल क्या, सॉरी कंट्रोल इनपुट कंट्रोल, राइट, हाँ, बस मुंह में आ गया था जब, बस जीभ पे नहीं आ रहा था। सो इनपुट कंट्रोल है, राइट, सो यहाँ पे, राइट, फिर यहाँ पे, राइट, ऑलरेडी फॉर्म कंट्रोल लिख के रखा हमने ना, यहाँ पे इतना सोचना क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो क्लास है ना फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे अब डायनेमिक चेक करूँगा, ठीक है, ये है फर्स्ट नेम क्लासेस, राइट। इसके बाद यहाँ पे भी सेम, ये है सेकेंड नेम के लिए या लास्ट नेम क्लासेस, राइट, ये चीज़ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे ईमेल क्लासेस, राइट, सो यहाँ पे ईमेल क्लासेस, ठीक है, ईमेल नेम क्लासेस, ईमेल नेम क्या होता है, राइट, ईमेल क्लासेस लिखेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं, ओके, ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे अटैच कर दिया ईमेल क्लासेस, ठीक है, अभी सही काम करेगा। अब हमें क्या करना है, इस लॉजिक को सही करना पड़ेगा। फर्स्ट नेम ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम चेक करेंगे क्योंकि लास्ट नेम के लिए। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या है, ईमेल चेक करना है, राइट, ईमेल हैज़ एरर, सो ईमेल हैज़ एरर, राइट, अगर है तो फिर ये। अब देखते हैं थोड़ा, एक चीज़ हमें और देखना पड़ेगा उससे पहले, यहाँ पे नेम है तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे नाम देता हूँ आईडी में लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ ईमेल, राइट, ऐसे करके। साथ में मैं ऑटो कंप्लीट को भी ऑफ कर देता हूँ, राइट, जैसे हमने यहाँ पे किया है पुराने वाले में, आप देख सकते हो है ना ये चीज़। तो मैं यहाँ पे सब पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ताकि अपने को टाइप करने का मौका मिले उससे, है ना, नहीं तो फिर रिफ्रेश अगर मैं करूं तो अब यहाँ पे लेट से रोहित, ठीक है, अगर इसको टच करूं तो एरर आना शुरू हो गया, क्लियर करूं तो ये भी एरर आना शुरू हो गया, सही काम कर रहा है। अब अपने को एरर मैसेज करना पड़ेगा जो बेसिकली आप देख रहे हो हमने यहाँ पे अटैच किया, राइट। अगर हम बेसिक इनपुट में जाएँ तो ये, तो मैं ये टैग कॉपी करूँगा, राइट, पिछले वाले फाइल से, या फिर आप खुद भी लिख सकते हो, तो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, क्या कॉपी क्या करना है ना। तो जस्ट आप देख सकते हो बेसिकली लेबल के जस्ट नीचे, मतलब इनपुट के जस्ट नीचे है, तो यहाँ भी हमें सेम ही करना है, इनपुट के नीचे के ये फर्स्ट नेम के लिए। सो अपने को क्या चाहिए, सो यहाँ पे मुझे इसके जस्ट नीचे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे डायनेमिक रहेगा इसलिए करली ब्रेसेस। मैं किसके लिए चेक करूँगा, फर्स्ट नेम हैज़ एरर, राइट, ये अगर ऐसा है तो एक पैराग्राफ दिखा दो। तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल पैराग्राफ एंड ऑपरेटर के साथ, क्योंकि पहला ट्रू होगा तो दूसरा भी ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम इज़ इनवैलिड, राइट, ये चीज़ रहना चाहिए। इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे अपना क्लास था, सो क्लास नेम एरर हाइफन टेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा लाल वाल दिखे तो लगे एरर आया है, और मैं गलती से कट कर लिया, लेकिन मुझे कॉपी करनी थी और जस्ट इसके नीचे पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लास्ट नेम, और एक ईमेल के लिए भी करना है, लास्ट नेम हैज़ एरर, और एक ईमेल के जस्ट नीचे, ठीक है, ऊपर का लास्ट नेम कर देता हूँ मैं क्योंकि लास्ट नेम के लिए है, और यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ, ईमेल इज़ इनवैलिड, ठीक है, ईमेल आईडी इज़ इनवैलिड, हाइफन कर देता बीच में, और यहाँ पे ईमेल हैज़ एरर, राइट। सो बेसिकली ये फैंटास्टिक काम कर रही है। अभी अगर मैं देखूँ रिफ़्रेश करके, स्क्रीन पे कोई एरर नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैसेज आऊँ तो ठीक है, ये अगर ऐसे करूँ और इसको भी डेटा फिल करके हटा दूँ, लेकिन लेट से डेटा फिल करूँ और जैसे ही इसको ऐड करूँ तो फिर सही हो जाता है। यहाँ पे शर्मा, यहाँ पे रोहित, सो ये फैंटास्टिक काम कर रही है। और सबमिट करूँ तो सबमिटिंग डेटा, राइट।
अब ये क्लियर नहीं हुआ जो कि हो जाना चाहिए था, राइट। जब भी ऐसे एरर है समझ जाना चाहिए कि बेसिकली जो इनपुट है वो रिएक्ट हमारा कंट्रोल नहीं कर रहा है, यानी कि बेसिकली रीसेट लास्ट नेम, रीसेट ईमेल सब हमने सही दिया है और यहाँ पे कॉल भी सही कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, ओके ये फर्स्ट नेम वार्निंग आ रही है, यानी कि बेसिकली मैंने यूज़ नहीं किया है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इनपुट में आऊँ तो देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू बाइंड नहीं किया, मतलब मैं रिएक्ट को कंट्रोल नहीं करने दे रहा है ना। सो मुझे यहाँ पे बेसिकली बाइंड करनी पड़ेगी फर्स्ट नेम वैल्यू, लास्ट नेम वैल्यू और ये, तो क्यों ना बाइंड किया जाए। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम वैल्यू, राइट। इसके बाद यहाँ पे भी वैल्यू हमें बाइंड करनी पड़ेगी इसके एट्रीब्यूट के साथ, तो यहाँ पे लास्ट नेम वैल्यू और यहाँ पे ईमेल वैल्यू, राइट। सो अब रिएक्ट इसको कंट्रोल कर पाएगा, ईमेल वैल्यू। अभी हो गया कंट्रोल्ड इनपुट कंपोनेंट, राइट, या कंट्रोल्ड इनपुट जो भी बोलना चाहे। रिफ्रेश, अभी देखिए अगर मैं गया और नहीं किया कुछ फेल तो एरर, ठीक है। और अगर मैं रिफ्रेश किया तो सबमिट भी होने बेसिकली सबमिट भी होने नहीं दे रहा, तो भी सही है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डॉट कुछ लिखा, राइट, सबमिट किया और ये खाली हो गया, सबमिटिंग डेटा भी आ गया। सो एग्जैक्टली फैंटास्टिक काम कर रहा है। आपने देखा कि बेसिकली अब कितने भी इनपुट आप ऐड करते जाइए, है ना, आपको बस यूज़ इनपुट वाला कस्टम हुक यूज़ करना है और हमने ये काम कर लिया। और ये अपना कॉम्पोनेंट थोड़ा छोटा हो गया, अगर वही चीज़ किए होते, अगर ये यहाँ पे सारा लॉजिक लिखे होते तो अपनी कंपोनेंट की साइज़ बहुत बड़ी होती और फिर JSX तक पहुँचने के लिए ऑटो पकड़ना पड़ता। लेकिन अभी कस्टम हुक के कारण हम क्या कर रहे हैं, अपने लॉजिक को बेसिकली रीशेयर कर रहे हैं सबके साथ या रीयूज़ कर रहे हैं, और स्टेट जो है हर एक को अपना अपना असाइन होता है, ठीक है। सो अभी आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। तो मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।